हैं एक मुलाकात। 94.3 माय एफएम पर आपके साथ में रघु रफ्तार बढ़ते एक मुलाकात। आज इस शो में हमारे साथ में जुड़े हैं बहुत ही अनुभवी इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल मिस्टर अरुण एस भटनागर सर, स्वागत है आपका। बातें बहुत सारी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से कुछ जो जरूरी बातें हैं वो आपसे निकलूं। जो पिछला एक्सपीरियंस आपका जो एक्सपोजर है थोड़ा सा अगर उसकी झलकी अगर मैं ले सकूं लोगों के लिए। मेरी जो जर्नी है वो 1975 से शुरू हुई। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना जी। 49 साल हो गए काम करते हुए, 50 में हो जाएंगे कुछ दिनों बाद जी। तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर रहा इकोनॉमिक्स में, फिर सिविल सर्विस में बैठा। उस समय मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन करी। देश के विभिन्न भागों में चेन्नई, बेंगलोर, नागपुर, इलाहाबाद, दिल्ली में सर्विस की जी। काफी हाईली सेंसिटिव असाइनमेंट्स थे, जैसे स्कैम केसेस का भी एक बार इंचार्ज रहा शेयर मार्केट के जी। जब बेंगलोर में था तो आईएम बेंगलोर से एग्जीक्यूटिव एमबीए एक होता है उनका एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, वो भी किया जी। उसके बाद फिर रिटायर हुआ 2015 में। फिर 2 साल में कॉर्पोरेट बोर्ड में रहा एडवाइजर टू द चेयरमैन। और उसके बाद दिसंबर 2017 में जी मैंने आईएसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसमें 3 कॉलेज हैं जी, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी और मैनेजमेट जी। जब मैं आया था तो तीनों इंस्टीट्यूशंस की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, और 6 साल के अथक प्रयास के बाद फर्स्ट साइकिल में आईएसटी को A+ नेट एक्रेडिटेशन मिला और फार्मेसी और मैनेजमेंट को A मिला जी। तो ये छोटी सी यात्रा है। और वैसे मैं कभी भी हूँ और मेरा जो हॉबीज है वो स्पोर्ट्स है जी, ध्यान है, मेडिटेशन है। खेलने के लिए तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन पोएट्री के बारे कुछ लाइन शेयर करना चाहिए अभी इस एपिसोड के आगाज में। पोएट्री की लाइन जो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आज संवाद खत्म हो चुके हैं और दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता। तो मैंने अभी भी एक जगह बोला था कि हर विरोध को विद्रोह का पर्याय मान लिया जाता है जी, अपने अस्तित्व पर प्रहार मान लिया जाता है। नहीं हो पाता शुद्ध चिंतन, गहन मंथन, पवित्र विवेचन जीवन की समस्याओं का, जटिलताओं का जी। हर एक की अपनी खींची लक्ष्मण रेखाएं हैं, जिसके भीतर सभी अहम के घरों में सिमटे बैठे हैं, अपने ही विचारों को श्रेष्ठ मान बैठे हैं और हो जाते हैं सारे निर्णय उसी हटवादिता में जो करते दुष्प्रभावित व्यक्ति और समाज के हित को, राष्ट्रीयता को, मानवीयता को, भविष्य के इतिहास को। तो हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए और अगर वो सही हो तो चाहे वो किसी भी कॉर्नर से आए उसको मानना चाहिए। क्योंकि सर कवि हैं तो मैं समझ पा रहा हूँ अब जिस तरह से जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो विजनरी है। यूं समझ लीजिए कि जहां पर ग्रीनरी के सपने अब इंदौर देख रहा है, उससे पहले सर ने अपने कैंपस से शुरू कर दिया था और कई चीजों को लेकर पानी के मामले में अब इंदौर शहर डिस्कस कर रहा है। आप ऑलरेडी पहले उस पर रोशनी डाल चुके हैं। अभी आपके विजन को लेकर जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि आप कवि हैं तो रवि की अप्रोच भी जहां नहीं रहती वहां पर आप पहुंच जाते हैं। एक जो बात प्रचलित है आपके बारे में, आप कहते हैं कि यू हैव नो राइट टू एडमिट दो स्टूडेंट्स जिनकी आप प्लेसमेंट ना करा सके, और इसी तर्ज पर आप अपने कैंपस के जो बच्चे हैं वो तैयार करते हैं भविष्य के लिए। हमारी जो टैगलाइन है वो ही है, आर यू विलिंग टू इवॉल्व? इफ यस देन मोस्ट वेलकम जी। मेरी पूरी फिलॉसफी के जो स्तंभ है कि जो लोअर इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के वो जो मेधावी छात्र हैं जो बहुत ज्यादा फीस नहीं दे सकते जी, वो हमारे यहाँ आए और हम उनको शिक्षा उस स्तर पर देंगे, उस फीस पर देंगे जो NIT में। सेकेंड, फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस लागू हो टीचिंग। तो फैकल्टी के लिए भी हम उतना ही स्ट्रिक्ट है कि भाई फैकल्टी देखिए, जब हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि आप क्लास में आओ, हमने इस बार 75% का रूल रख दिया है, हर कमरे में बायोमेट्रिक लग गए हैं। तो अगर बच्चा मेरी क्लास में 75% से ज्यादा उपस्थिति दर्ज करा रहा है तो वो ये भी तो चाहेगा कि पढ़ाई अच्छी हो। ये तो कहेगा साहब आप मुझे खामोखा में क्यों बुला रहे हो? लगातार अपनी प्रतिभा को, अपने स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये एक दिन का खेल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल C++ सीख के बैठ गए जी कि अब बस हो गया। दैट इज नॉट पॉसिबल। 90% मार्क्स नहीं होगा। अब उसके बाद अगले साल कोई और लैंग्वेज आएगी, उसके बाद कुछ और आएगा, उसके बाद कुछ और आएगा। सर इस तरह से कोई बात नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने बाकियों के भी इंटरव्यूज लिए, लेकिन सब ये कहते हैं कि बस आप आइए, कोर्स कंप्लीट करिए और भरोसा रखिए उन पर। भरोसे के आगे की बिल्कुल भरोसा मत रखिए, जॉब नहीं मिलेगी आपको। मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाऊंगा, चाहे बुरा मानूं चाहे भला मानूं। मैंने उनसे कह दिया मैं आपको खुश करने के लिए नहीं हूँ जी। तो सर का सीधा सीधा ये कहना है कि सोलेस अगर चाहिए तो ये जगह आपके लिए नहीं, लेकिन सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो सर की गाइडेंस, सर का कॉलेज रेडी है आपके लिए। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे फ्यूचर रेडी के लिए और भी जो कॉलेजेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, थोड़ा सा जो आपकी तरफ से टेक अवे हो सके, क्या खास ध्यान रखें भविष्य बनाते हुए इस हिंदुस्तान का? आपको बच्चों के साथ जुड़ना होगा, उनको आप ज्ञान की बातें मत सिखाइए जी,
उनको आप वो बताइए कि जो उनसे जुड़ा हुआ कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, सही, और उनसे दोस्ताना व्यवहार करिए, बात करिए। अनुशासन अलग है हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया कि अनुशासन बहुत है, लेकिन अनुशासन का मतलब ये नहीं कि मन की बात क्यों सुनो। अनुशासन का मतलब है कि वो मेरे कमरे में कभी आ सकते हैं जी, ये भी है जी, लेकिन 75% अटेंडेंस तो देनी पड़ेगी जी। फिर हमें अच्छा पढ़ाओ, ये मेरा दायित्व है जी। फिर ये है कि 1-to-1 कॉन्टेक्ट, हार्ट टू हार्ट। देखो आपके पिताजी ने आपसे कभी नहीं कहा होगा कि हाथ लगा के पढ़ो या दिमाग लगा के पढ़ो या पैर लगा के पढ़ो, आपसे क्या कहा, दिल लगा के पढ़ो। तो जब तक हम उनके दिल में ये बात नहीं उतारेंगे कि ये काम आपके हित में है, तब तक उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हाँ, कि क्यों पता लग गया, फिर वो अपने आप पढ़ लेगा, फिर वो घोड़ा है, फिर तो भागेगा वो। सही कह रहे हैं, वो भागेगा फिर। बस हमें तो ये समझाना है उनको कि तुम्हें ये इसलिए करना है, और उनको एम्पावर करना है। लगातार हम बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं, और हैंड्स ऑन जी। क्योंकि आज आपके यहाँ 15 लाख इंजीनियर आते हैं, लेटर से इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, 15 लाख इंजीनियर एक साल में निकलते हैं लेटर से, उसमें से 40-50 हजार छोड़ दीजिए IIT के, उनको जॉब नहीं मिलती। तो जो 14.5 लाख इंजीनियर बनेंगे, जब तक आप उनको हैंड्स ऑन नहीं सिखाओगे, जब तक वो कुछ बनाएंगे नहीं, आप क्लास में जो आप पढ़ा रहे हो, क्या फायदा उसका। सही कह रहे हैं। देखिए एक कहावत है, इफ यू वांट टू प्लान फॉर अ ईयर, प्लांट ए क्रॉप। इफ यू वांट टू प्लान फॉर 10 years, प्लांट ए ट्री जी। एंड इफ यू वांट टू प्लान फॉर 100 years, प्लांट ए ह्यूमन बीइंग। उस तरह का एक व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं जो सर्वांगीण विकास हो जिसका, और जो भारत का एक बहुत सफल नागरिक बने और अपनी जिम्मेदारियों को समझे जी। और जिम्मेदारी को समझाने वाला भी एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए। और ऐसे में जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, इस बात को समझें, जिस स्तर पर आप ऐसी कुछ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स की जब बात आती है, तो कैसे बच्चों के करियर को चूज करवाएं, बच्चे भी किस तरह से उस डायरेक्शन में आगे मूव करें ताकि कहीं पर भी चूक ना हो। और खासकर ये जवाब मैं चाहूंगा कि आध्यात्मिक जो आपका पहलू है वहां से आए। अध्यात्म का जो सीधा मतलब मुझे लगता है वो यही कि अपने को जानना है और अपनी कमियों को पहचानना है जी। क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन हम अपने स्वयं हैं। स्वप्न देखो तो ऐसे देखो जो आपको सोने न दे। शक्तियां मौजूद हैं जी, जो किसी भी अवतार को मिल सकते हैं, जो गौतम बुद्ध के पास थी या भगवान राम के पास थी। इतने अनुभव के साथ में आप भविष्य निर्माण कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कोई गुंजाइश है नहीं कहीं कोई भटके। लेकिन एक बात बताऊं, इतने अनुशासन के बाद, ये कहने के बाद कि 75% से नीचे हम अलाउ नहीं करेंगे, हमारा रिकॉर्ड प्रोविजनल एडमिशन हुए। क्या बात, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज। इतने लोग हमारे आ रहे हैं एडमिशन, हमारे लोग कट नहीं रहे। नहीं, मेरे कहने की बात नहीं कर रहे, मैं कहता मत लो यहाँ एडमिशन। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं? हाँ तो भैया मतलब तुम एडमिशन तो कहाँ ही चक्कर में पड़ रहे हो। 75% अटेंडेंस होगी, रोजाना तुम्हारे घर पर सूचना जाएगी, मैं तुम्हारी मॉनिटरिंग भी करूंगा, लेकिन उसके साथ ये है कि मैं उनके साथ खेलूंगा भी। नहीं, अच्छी बात है। इसका मतलब बात सही है कि आपके पास जो आ रहे हैं फिर वो शायद उनकी मंशाएं सही है ना, और आपकी मंशा अच्छी है। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, मेरी बहुत फेवरेट लाइन है कि मंशाएं अच्छी होती हैं, संस्थाएं अच्छी हो जाती हैं। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। हाँ जी, यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके इस मार्गदर्शन में 100 साल के वो जो ह्यूमन बींग्स है वो निर्माण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए धन्यवाद, मजा ही आ गया। सो इंदौर रफ्तार पर जो अब ये एक मुलाकात यही पर समाप्त होती है। हमारे साथ में बने रहे डॉक्टर अरुण एस भटनागर जी, इनको और रफ्तार मिले। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। 94.3 FM पर मैं आपके साथ में रघु रफ्तार मिलूंगा फिर, तब तक चलो अच्छा सुनते हैं।